अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी जो हालात वाक़यात हैं वो सबके साथ ही ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आजकल जो मुल्की हालात हैं उसमें भी जो है वो सब मेरे बहन भाई किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी पैदा करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अहम चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इस वक्त पेपर्स होने वाले हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो किसी ना किसी काम में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। या बहुत सी ऐसी लड़कियां जो सोचने समझने में अभी मसरूफ हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को अप टू डेट कैसे करना चाहिए, हमें अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा स्टेप जो है वो लेना चाहिए कि हम आसानी की तरफ रवां दवा हो, हमारी जिंदगी में भी आसानियां पैदा हो, हम भी दूसरे लोगों की तरह अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा कहीं आए जाएं, अच्छा ट्रेवल करें, हमारे पास भी अच्छी कन्वेंस हो। ये वो चीजें हैं जो सबके लिए एक बहुत अहम पैशन बन गई हुई है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे बच्चों को जब देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, इसी तरह बहुत सी ऐसी मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि घरों में होती हैं, किसी अप टू डेट लेडी को देखती हैं, किसी को अच्छी लाइफ में कोई ना कोई ग्रो करता हुआ देखती हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं वो खुश होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हसद करते हैं, और वो हसद जरूरी नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि वो हसद कर रहे हैं। ये भी उनको मैं आपके साथ ही बताती हूँ। उनके साथ एक मसला होता है कि वो समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें कोई पोटेंशियल नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स नहीं कर सकते, कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नामुमकिन बात है कि आप में किसी ना किसी तरह की कोई एबिलिटी ना हो। ये तो बहुत ही नामुमकिन बात है। मैं इससे 1% भी एग्री नहीं करती। अल्लाह ताला ने जो अपनी महलूक बनाई है, हम जो अशरफुल महलूकात का हम लोगों को एक इतना अच्छा अल्लाह ताला ने लक़ब दिया है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी तहलीकी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतने अच्छे तहय्युलात, दिमागी तौर पे हमें कुछ ना कुछ अचीव करने की एक सलाहियत दी हुई है। हमारे अंदर हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हम लोग एक दूसरे की खामियां मेंशन कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही एक सबसे बड़ी खराबी है कि हम अपने बहन भाई, अपने दोस्तों यारों को, अपने इर्द गिर्द वाले मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों को, अपने से रिलेटेड लोगों को बता ही नहीं पाते कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, इसको अचीव करो, इसको ढूंढो, इसको बाहर लेके आओ, अपनी जिंदगी में इसी से रिलेटेड आसानी पैदा करो। और वो क्या हो सकती है, मैं आपके साथ कुछ चीजें मेंशन करती हूँ, कुछ चीजें डिस्कस करती हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपने अंदर देखते हैं कि वो कौन से हमारे हुनर हैं, हमारी सलाहियतें हैं कि जो हमारे अंदर हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल करके अपने लिए बिजनेस का जरिया नहीं बना पाते। जी, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चीजें मेंशन करती हूँ। सबसे पहले बहुत सी ऐसी लड़कियां जो कि घरों में है, जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जिनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां हैं, गांव में रहने वाली लेडीज हैं हमारी, जो कि काम करने के लिए उनको परमिशन ही नहीं है कि वो घर से बाहर जाएं। अब ये उनकी बात हो रही है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनकी बात कर रही हूं मैं। ऐसी बहुत सी मेरी बहनें हैं जो घर से बाहर निकलने की उनको परमिशन नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी सिलाई करना जानती हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि वो कपड़े बहुत अच्छे स्टिच कर लेती हैं। ये ऐसा हुनर है इस वक्त। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको एक धागा, जिसको कहते हैं ना सुई में डालना, वो भी नहीं आ रहा होता। तो वो लोग अपने इस हुनर को यूटिलाइज करें, वो कपड़े स्टिच करना शुरू करें, और इसमें कोई आर नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये इतना अच्छा हुनर है, अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है। जिनके पास ये हुनर है वो अपनी इस अचीवमेंट को सबके सामने लेके आए, और अपने इस हुनर को अपने लिए रिज़्क का बाइस बनाए, अपने लिए बिजनेस का बाइस बनाए। जी, लाइट चली गई थी और मैं बात कर रही थी नंबर 1 स्टेप की, अर्निंग की बात आई है तो साथ ही लाइट चली गई। ये तो हाल है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ, कुछ बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे जी लोग हमारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आते नहीं है। बहुत सी मेरी बहनें बोलेंगी, जब आपको कोई हुनर आता है ना, और आप समझते हैं कि आपको बहुत अच्छा आता है, तो आप अपना स्टिच किया हुआ ड्रेस अपना दिखाएं उनको कि देखें इस तरह से मैं इतना प्यारा सीती हूँ, मेरी ऐसी सिलाई है, और ये देखें ये नीटनेस है, और अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं। अब यहाँ पे आता है कि वो कहती हैं हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम कैसे बताएं। आपके घर कोई नेबर आता है,
कोई आपकी नेबर आती है, गली मोहल्ले में कोई हाला चाची मम्मी ताई आती है, या घर में कोई बच्चे हैं, उनके जरिए आप ये ड्रेस जाके दिखाएं और उनको बोलें, आप उनको पैगाम भेजें कि मेरी प्यारी बहन मेरे घर आए, आके देखें, ये मेरा हुनर है और मेरे से रिलेटेड मेरे में ये खूबी है, तो आप, मैं कपड़े अर्न करना चाहती हूँ, सीना चाहती हूँ, सी के मैं कुछ कमाना चाहती हूँ, अर्न करना चाह रही हूँ। कपड़े अर्न करने मैंने बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई है ना, कि कपड़े स्टिच करके मैं कुछ अर्न करना चाहती हूँ, अपनी जेब खर्च बनाना चाहती हूँ, अपनी पॉकेट मनी बनाना चाहती हूँ, तो ये करें। और ये आपका चलेगा, एकदम से नहीं चलेगा लेकिन चल जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोग हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज हैं, उनको बच्चों के कपड़े सिलाने होते हैं, उनको अपने कपड़े सिलवाने होते हैं, हर किसी को तो स्टिच नहीं करना आता। ये बहुत अच्छा हुनर है, आजकल हर किसी को स्टिच करना नहीं आता। पहले माएँ बच्चों को मैट्रिक के बाद लड़कियों को सिखाने घर में सिखाती थी, ये चीजें सिखाती थी, लेकिन अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जिनको शौक है वही सीखते हैं, वो प्रोफेशनल सीखते हैं इस तरह से, बाकी हर कोई नहीं सीखता। तो ये नंबर 1 स्टेप हो गया, इसको आपने मिस नहीं करना, इसको आपने अपने इस हुनर को इग्नोर नहीं करना। इसी तरह दूसरा स्टेप आ गया कुकिंग। जो लोग अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो लेडीज हैं, और नंबर 1 वाला जो है ना वो जेंट्स भी कर सकते हैं, अगर वो अपने घर बैठ के या किसी और किसी काम की वजह से नहीं सीख सकते, तो वो घर में सिलाई सीख सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, दोनों मियाँ बीवी मिल के ही काम कर सकते हैं, जो सिलाई वाला मैंने आपको पहला स्टेप बताया। अब नंबर 2 की तरफ आते हैं वापस, कि कुकिंग करना। कुकिंग ऐसा है जैसे हर कोई पकवान सेंटर से खाना नहीं बनवाता। पकवान सेंटर वो जो शादियों ब्याह के खाने, हमारे तकरीबों के खाने बनाते हैं, वो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में उनको बनाना होता है, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, हमारे घर में कोई महफिल होती है, कोई मिलाद का फंक्शन होता है, अब आगे रमजान आ रहा है, रमजान में अक्सर अफ्तारी के फंक्शन होते हैं, अफ्तारी के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है, उसको एक फंक्शन के तौर पे मनाया जाता है, चाहे वो 5 लोगों की अफ्तारी हो, चाहे 25 लोगों की अफ्तारी हो, चाहे 20 लोगों की अफ्तारी हो, चाहे 10 लोगों की अफ्तारी हो, तो उसमें कोशिश की जाती है कि जितने तरह हम जो है ना वो बना के अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी कोई तकसीम करें, कोई समोसे बना रहा है, कोई रोल बना रहा है, कोई पकोड़े, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई चावल किसी तरह के बना के जो है ना वो तकसीम करवाना चाह रहा है, तो वो आप शुरू करें, अपने इर्द गिर्द अपने गली मोहल्ले में बताएं कि चाहे तो आप मुझे अपना मटेरियल प्रोवाइड कर दें, तो मैं आपसे पकाने के जो है ना वो इतने % चार्ज कर लूंगी, 500 ले लूंगी, 400 ले लूंगी, 200 ले लूंगी, 1000 ले लूंगी, जितनी क्वांटिटी आपके पास आती है उसके मुताबिक आप अपना स्पेसिफिक एक उनको बता दें, प्राइस मेंशन कर दें कि 1 किलो चावल के मैं 100 रुपए बनाना लूंगी या 200 रुपए पकाना लूंगी, चिकन का मैं इतना पकाना लूंगी, कोई दाल कोई चावल, इस तरह से जो आपने क्वांटिटी अपने रखनी है, या जो आप अच्छा बनाती हैं वो डिश आप अपनी इंट्रोड्यूस करवा दें। इस तरह से क्या होगा कि आपका वो किचन भी चलेगा, किसी और की हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जॉब करने वाली होती हैं, बहुत से लोग होते हैं वो घर में बनाना नहीं चाहते या उनको अच्छी कुकिंग नहीं आती, तो वो फिर इस तरह की तकरीब के लिए जो है ना वो हर चीज जो है बाजार से परचेज नहीं करना चाहते, क्योंकि बाजार से अक्सर महंगी भी पड़ती है, और वो चाहते हैं कि पकवान सेंटर में भी एक ह्यूज अमाउंट की चीज जो है ना वो बनती है। तो वहां पे अब तो वैसे उन्होंने भी काफी 5 किलो से भी बनाना शुरू कर दिया हुआ है, इसीलिए बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो नहीं बना सकते। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप स्टार्ट करें, ये आपका अर्न करने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से अब जैसे रमजान है, रमजान में भी आप एक और नंबर 3 मैं आपको बता दूं, रमजान में बहुत से ऐसी चीजें हैं, जैसे रोल पट्टी आपको मिलती है, समोसा पट्टी मिलती है, रोल पट्टी मिलती है, इस तरह के पराठाज होते हैं, वो जो फ्रोजन चीजें होती हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स होती हैं, आप हाली वो पट्टियां बना के या वो रोल पट्टी बना के मैदे की या उसकी बना के जो बना के रखते हैं फ्रीज कर दें, वो आप स्टोर्स में, यूटिलिटी स्टोर्स में या बड़े स्टोर्स में जाके इंट्रोड्यूस करवा दें अपनी कि ये हमारी क्वालिटी है, इतनी हम ले रहे हैं, जो आप देख रहे हैं मार्केट में इतनी प्राइस है, उससे 5 रुपए 10 रुपए अपनी प्राइस आप रख के उनको देंगे, मार्जिन कम रख के देंगे थोड़ा सा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्ट जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। ये भी वो चीज है कि ये वो चीजें हैं सारी जिसमें आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, एक स्टेप उठाने की जरूरत है आप। और इसी तरह से नंबर 4 पे आ जाता है, बहुत से ऐसे लोग जो जिसको सोचते हैं कि एजड हैं, या बहुत सी ऐसी औरतें या जो इतना लंबे चौड़े मेहनतों वाले काम नहीं कर सकती, वो बाजार में आजकल बच्चों का बहुत ट्रेंड है कि वो टॉयज लेके आ जाते हैं, टॉयज लेके आ जाएं अपने किसी किराना स्टोर के साथ या कुछ ऐसे, या घर में कुछ होम सर्विस के तौर पे आप ये चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दें अपने नेबर्स में, इधर उधर लोगों में, कि हमारे पास ये चीजें होती हैं घर में, हम ये रखते हैं, तो आपको अपने बच्चों की चीजों की जरूरत होती है, बाजार से जो आप लेते हैं उससे 1 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए की आप उसमें कम मार्जिन रख के जब वो चीजें सेल करेंगे, तो लोग गले को पता नहीं क्या हो गया, लोग आपसे वो चीजें लेना शुरू कर देंगे।
इसी तरह से बहुत सी ऐसी औरतें जो घर बैठ के कपड़े सेल कर सकती हैं, वो कपड़े अनस्टिच कपड़े लेके, वो अगर स्टिच नहीं करना जानती, कुकिंग करना नहीं जानती, या उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है वो लोगों के इर्द गिर्द जाकर उनको बताएं, डोर टू डोर वाला सर्विस बच्चों वाला, के वो समझते हैं उसमें अर्न बहुत कम है, तो बहुत कम आम मार्जिन है उसमें अर्न करने का, रुपया 2 रुपया, वो इस तरह से लेके ह्यूज क्वांटिटी में लेके थोड़ा सा, जिनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा कारोबार आ जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। आप 4 सूट से शुरू करें, 2 सूट से शुरू करें, 1 सूट से शुरू कर लें, एक से शुरू कर लें, एक से जो थोड़ा सा कमाएंगे उस सूट को भी, उस पैसों को यूज ना करें, फिर उससे 2 लें, फिर 3 लें, 4 लें, इस तरह से आप इस तरह से शुरू कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आपका ये स्टेप भी आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बाहर जा सकती हैं, जिनका थोड़ा सा सोशल सर्कल बड़ा है, वो इस तरह से कर सकती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट और भी आता है कि बहुत सी ऐसी डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, दूध सबके घरों में आता है, वो उसकी बलाई उतार के, तो उस बलाई को खाना थोड़ा सा स्टॉप कर दें, ठीक है, उसका घी बना के, ये बहुत वो चीजें हैं जो घर में मौजूद हैं, जिसमें आपको कोई भी चीज खरीदने की या आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपने उसका घी को, उसके बलाई को स्टोर करते जाना है। अगर किसी के कम से कम 1 किलो तो आता ही होगा, अगर किसी के कोई बोले कि वो भी नहीं आता, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आधा किलो आता होगा, या आप डायरेक्ट ही पैसे इन्वेस्ट करें 500 1000 की, बाजार से अब आजकल दूध दही वाले जो है ना वो बलाई अलग से सेल करते हैं, वो बलाई आप खरीदें उनसे, ठीक है, थोड़ा सा आपने इन्वेस्ट कर दिया, खरीदें, उसका उसका घी निकालें। हर कोई आजकल लड़कियां इतनी मेहनत नहीं करना चाहती, हर किसी को बनी बनाई चीज चाहिए होती है, तो जो मेहनत करता है वो अपनी मेहनत के पैसे लेगा। इसी तरह एक दूसरे बंदे की भी हेल्प हो जाएगी, उसको एक चीज जो है वो एक अच्छी हालत में मिल जाएगी और उसके पास ये होगा। ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, और ये चीजें आप कर सकते हैं, आप ला के ये सेल कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, आप खुद एडवर्टाइजर हैं, इसमें आपको अलग से कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना काम इंडिपेंडेंटली अपने हाथों से कर रहे हैं। इसी तरह से लेसीज, कपड़ों पे लगने वाली जो लेसीज होती हैं, आप इसके बंडल बाजार से परचेज करके उसको थोड़ा सा जो अपना मार्जिन है वो रख के सेल कर सकते हैं। बहुत से व्हाइट और ब्लैक जो हैं ये अक्सर बच्चों पे चलती हैं, ज्यादा कलर आपको लेके नहीं आएंगे, बेसिक कलर आप ले आए और वो जो है आप सेल करना शुरू कर दें। कपड़े स्टिच करने के लिए नलकियां होती हैं, वो आप जो है सेल करना, अपने घर में प्रोडक्ट्स रख लें। बहुत से लोग दुकानों से परचेज नहीं करते इस तरह से, या दुकानें खुलने में टाइम होता है, आपके घर में वो चीजें पड़ी होंगी तो लोग आपसे आके वो चीजें खरीद लेंगे। जब आपको बाजार से उनको 2 से 3 रुपए कम मिलेगी, तो हर बंदा चाहता है कि वो थोड़े से आजकल के दौर में थोड़ा सा अपना बजट जो है जितने अच्छे से अपना मैनेज कर सकता है वो करे, वो खरीदना शुरू कर देगा। इसी तरह से एक और स्टेप भी आता है, जैसे अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं, आप शरबत बना के उनके अच्छी सी पैकिंग करके बॉटल्स में उनको फिल करके उनको भी सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो चीजें, स्क्वाश अब आने हैं, लेमन का आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, इसके आप स्क्वाश बना के जो है वो सेल कर सकते हैं, उसकी बोतल आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई उसको बनाना नहीं आता या उससे ठीक से नहीं बनता, चीज उनकी जाया हो जाती है, तो उससे एक और चीज खरीदें, आप कोल्ड ड्रिंक खरीद लें, जूस खरीद लें, अपने घर के फ्रिज में, आप फ्रीजर में अपने घर में जो आप यूज करते हैं उसमें ठंडा करें, और अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले वालों को, अपने गली वालों को बोल दें कि आपने जो बाजार जाना है वो वहां पे ना जाए, आपसे ही वो खरीद लें। और आप देखिएगा ये बहुत प्रॉफिटेबल है। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा है, हमारे नेबर में एक होती थी, वो भी सेल करती होती थी, तो हम लोग ये करते थे कि हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं होती थी मार्केट। कोई गेस्ट किसी भी वक्त आ गया तो वो औरतें जो होती हैं ना, वो प्रेफर करती हैं कि जो साथ वाले दरवाजे पे है, जो पास है, उससे ले लें। इसी तरह से होता है, तो आप ये करके अपना पॉकेट मनी अच्छी खासी बना सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं, आज मैंने थोड़ी सी आप लोग के साथ शेयर की हैं। ये चीजें हैं, अपनी जहन में रखिएगा और व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक को, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, और जिसको अच्छी लगी है वो आगे भी जरूर शेयर करे, ताकि जो लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन झिझक रहे हैं, तो वो घर में ये चीजें, इनमें से कोई भी चीज उनको समझ में आती है
तो उसको अप्लाई करें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बनाएं और उससे कुछ ना कुछ अर्न करें। किसी के लिए अगर ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी, किसी के अगर काम आ जाएगी, तो मेरे लिए ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला मुझे भी इसका अजर दे और जो लोग इससे कोई फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले। और मेहनत में कोई हार नहीं होती, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सिर्फ आप जब अपना स्टेप उठाते हैं, वो स्टेप उठाना ही बड़ी बात होती है। जब आपने स्टेप ले लिया, उसके बाद अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। इसी बात पे मैं अलविदा लेती हूँ, आपको अल्लाह हाफिज कहती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।